इस फील्ड में जा, ये इस चीज़ में जा, ये कर, कोई मार्गदर्शक हमको मिले ही नहीं समझाने वाले। तो हम बस एक जो वो चलता रहता है, लाइन चलती रहती है कि 12वीं पास किए, फिर BSc किए, MSc किए, बस उसी दिशा में अपन चलते रहे। ठीक है। अब दिक्कत आ गई, क्या करें? फिर उसके बाद अपन लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अब जब लक्ष्य निर्धारित किए तो आज जब कितने साल बाद जाके हमको सफलता हाथ लग रही है ना? आज हम मतलब गवर्नमेंट जॉब, अपना जो लक्ष्य था कि हमको टीचर बनना है, तो आज अब हम 2021 चल रहा है ये, ठीक है, 21 में अपना लक्ष्य हासिल कर पाए। यदि उस समय अपन निर्धारित कर लिए होते तो बहुत कम समय में, कम मेहनत में अपन सही समय में अपने लक्ष्य में पहुंच जाते। क्योंकि दिनों दिन बेटा कंपटीशन क्या है, बढ़ता जा रहा है। आज 12th के मान लो बाद 5 लाख स्टूडेंट पास हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर और आ जाएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर और आ जाएंगे, और एक बहुत भीड़ तैयार होता जा रहा है, और उनके बीच आप कंपटीशन अपन को करना है। तो जब मैं गया था 2006 में, तो उस समय थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, मेरा इंटरेस्ट था वैकल्पिक जो सामान्य ज्ञान की जो आती है वो वैकल्पिक क्वेश्चन पढ़ने का इंटरेस्ट था मेरा। तो बुक मिलती थी मार्केट में, तो वो वैकल्पिक सामान्य ज्ञान की बुक अपन लेके आते थे और उनको पढ़ते रहते थे। ठीक है। फिर कुछ एग्जाम ऐसे निकले मेरे उस समय, क्योंकि देखो अधिकतर एग्जाम जो है ग्रेजुएशन के बाद अपन भरने लायक होते हैं। 12th के बाद की बहुत ही कम एग्जाम होते हैं। एक SSC का होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसमें भी मतलब 3rd ग्रेड के अपन क्या बनते हैं, कोई ना कोई कर्मचारी बन जाते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का SSC के थ्रू। ठीक है। और मैक्सिमम एग्जाम जो है अपन कब अप्लाई कर पाएंगे, जब हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। ग्रेजुएशन से तात्पर्य BA या BSc या BCom या कंप्यूटर में चाहते हो तो BCA वगैरह, ठीक है, या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो BE। ठीक है। ग्रेजुएशन मतलब कोई भी बैचलर डिग्री, समझ रहे हो? हाँ, BSc मतलब समझ पा रहे हो, BSc का होता है हाँ, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है। तो कोई भी मतलब बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन होना अपने पास अनिवार्य है। उसके बाद अपन फिर उसके बाद आप कोई भी एग्जाम भर सकते हो। IAS का एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल हो, UPSC के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो यदि आपके पास ग्रेजुएशन है। ठीक है। अब मैं उस समय क्या किया, अब ग्रेजुएशन अपन कंप्लीट कर लिए 2009 में। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम भरे, 2-3 बार मैं SSC का एग्जाम भी क्वालिफाई किया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 2 बार निकला था उस समय मैं 2 बार एग्जाम निकाला। ठीक है। फाइनल छत्तीसगढ़ दुर्ग में देने गया था मैं। CPT टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। उसमें 15 मिनट में हमको 400 शब्द इंग्लिश के टाइप करने पड़ते हैं। ठीक है। और 15 मिनट में एक्सेल शीट, एक्सेल जानते हो? हाँ, एक्सेल अपन बताएंगे कंप्यूटर में होता है। ठीक है। एक्सेल शीट में कुछ ऐसा टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है। 15 मिनट के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जब मैं FCI का एग्जाम निकाला तो मेरे से 400 शब्द जो है कंप्यूटर में टाइप नहीं हो पाए। ठीक है। तो मैं 2 बार, देखो प्री होता है, मेंस होता है, मेंस के बाद फिर तीसरा होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम मेरा कंप्लीट वो समय सीमा पे नहीं हो पाया, तो अपन आउट हो गए वहां से। इतना मतलब 2 बार एग्जाम निकालने के बाद प्री और मेंस। फिर जब दूसरी बार फिर से वैकेंसी निकली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, अब उस समय अब मैं रात दिन तैयारी करता था, कैसे भी करके मेरे को मतलब नौकरी लगानी है 2012 की कहानी है ये। ठीक है। कैसे भी करके लगानी है, रात दिन अपन बस टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक। अब इत्तेफाक से हुआ, अब फिर से पूरे एग्जाम निकल गए, प्री भी निकला, मेंस भी निकला। ठीक है। फिर से दूर गया छत्तीसगढ़ वो CPT देने। अब इस बार क्या हुआ, इस बार वो 400 शब्द टाइपिंग तो मैंने निकाल लिया, लेकिन 15 मिनट का जो एक्सेल शीट में अपन को चार्ट बनाना रहता है, तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें कि 2011 के अनुसार जो बड़े बड़े महानगर हैं उनकी जनसंख्या का वो था कि 2011 में इनकी जनसंख्या, जैसे बेंगलुरु हो गया, तमिलनाडु, ये चेन्नई,
अपना यहाँ दिल्ली, मुंबई, ऐसे 4 महानगरों की जनसंख्या के बारे में था कि जनसंख्या 2011 में इतने लाख थी, ठीक है। उसके पहले 2001 में इतनी थी। तो उनका एवरेज निकालना, सम निकालना, बहुत सारे कैलकुलेशन करके 15 मिनट के अंदर हमको देना था। तो दूसरे टाइम मेरे को वो नहीं निकल पाया। अब मैं हताश हो गया, बहुत परेशान हो गया। मैं कहा यार बताओ, अब तो कुछ है ही नहीं, अब क्या किया जाए। ठीक है, उस समय 2012 में टीचर की भी भर्ती निकली।